दोस्तों, कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस तो अब तक आप सबने सुन ही लिया होगा। इसको निर्भया 2.0 कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये उतना ही दिल दहला देने वाला है जितना कि निर्भया का केस था। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लीगल चॉइस। दोस्तों, मामला इतना गंभीर है कि कोलकाता में उस डॉक्टर के साथ रेप जैसी घिनौनी हरकत की गई, फिर उसको जान से मारा गया और परिवार को ये बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब उसके माता पिता उसको देखने पहुंचे तो माँ के बिलक बिलक कर रोने के बावजूद उनको अपनी ही बेटी की बॉडी को देखने के लिए 3 घंटे का इंतजार कराया गया। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. जिस दिन ये घटना हुई ठीक उसी दिन हरियाणा सरकार ने रेप के आरोपी राम रहीम को 21 दिन की छुट्टी दे दी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब राम रहीम को पैरोल मिला हो। ये पिछले 4 साल में 255 दिन जेल से बाहर रहा है। इतनी तो पुलिस को खुद सरकार से छुट्टियां नहीं मिलती जितनी इस रेपिस्ट को जेल से मिल रही हैं। 4 साल में 255 दिन, हिसाब लगाएं तो हर साल 63 दिन। भारत में आर्मी को भी साल में सिर्फ 60 दिन की छुट्टी की अनुमति है। ये है हमारे देश की कानून व्यवस्था। यही वजह है कि लोगों के बीच कानून का डर खत्म होता जा रहा है और कोलकाता जैसी घटना देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के दिल दहला देने वाले रेप और मर्डर जैसे मामले में 15 अगस्त को आरोपियों को सिर्फ छुट्टी नहीं दी थी बल्कि उनको संस्कारी बताकर उनको रिहा ही कर दिया था। अपराधियों के बाहर आते ही उनका फूलों की माला से स्वागत किया गया, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, जैसे कि बलात्कार और हत्या करके नहीं बल्कि देश की आजादी के संघर्ष में जेल गए थे। हम नारी का अपमान करते हैं, क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं?
देश में जब तक ऐसी मानसिकता वाले लोग रहेंगे तब तक देश की महिलाएं कहां से सुरक्षित होंगी। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? दोस्तों, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एक महिला होकर भी महिला के खिलाफ हुई इतनी घिनौनी वारदात को आखिर क्यों ढकना चाहती है? क्या बात कर? देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस वारदात के समय प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष। घटना के बाद पहले तो इन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया और फिर अपने बयान में कहा कि उस लड़की को वहां जाने की जरूरत ही क्या थी। क्या? ये तो वही बात हो गई कि बलात्कारी तो बलात्कार करेगा ही, तुम वहां जाओ ही मत ना। अच्छा, हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? फिर जब इन पर दबाव पड़ा तो डॉक्टर घोष ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन महज 8 घंटे के अंदर कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में इनका ट्रांसफर हो जाता है और ये वहाँ के प्रिंसिपल बन जाते हैं। मानो ममता दीदी ने खुश होकर इनको प्रमोशन दे दिया हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर जब बात हाईकोर्ट तक पहुंची तो हाईकोर्ट के जज ने डॉक्टर संदीप घोष को फटकार लगाई और ड्यूटी से निकाल दिया। और जो ममता दीदी पुलिस को जांच के लिए रविवार तक की मोहलत दे रही थी, हाईकोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए केस सीबीआई को सौंप दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन सिर्फ केस सीबीआई तक पहुंचना ही काफी नहीं है। अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए, जैसे निर्भया के अपराधियों को मिली थी, क्योंकि अभी ऐसे कुकर्म करने वालों के दिलों में दहशत नहीं है। कोलकाता के इस केस के बाद उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ रेप हुआ और उसको भी जान से मार दिया गया। बिहार में एक बच्ची को घर से उठा लिया गया और उसका रेप करके हत्या कर दी गई। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सच्चाई तो ये है कि एक समाज के तौर पर हम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।